Student, trigonometry for 10th class, chapter 8.4, question number 5. Prove the following identities. Part 4. Cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1 equals to cosec A plus cot A. Now, take the LHS first. अब यहाँ पर इस LHS में हमने क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों को साइन ए के साथ डिवाइड कर देना है. राइट. सो सी द प्रोसेस. स्टेप 1 हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए लाइक दैट. cos a minus sin a plus 1 divided by sin a. Right. Again main division sign and cos a plus sin a minus 1 divided by sin a. राइट. तो हमने अभी क्या किया, साइन ए से दोनों को डिवाइड कर दिया. अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि हम ये अगर दोनों कैंसिल कर दें तो एज इट इज हमारा सम जो है पिछला रह जाता है. राइट. सो हमने क्या किया, साइन ए से दोनों को डिवाइड कर दिया. एंड डिवाइड करने के बाद फर्स्ट जो न्यूमरेटर है उसे एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. अगेन डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे लाइक दैट. लेट अस सी. हमने इस पोर्शन डिनोमिनेटर को पहले अभी एक बार हाइड कर दिया. हमारे पास cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए है. सिंप्लिसिटी करने के लिए इसे डिवाइड किया गया एक सेकेंड के लिए. अब आप देखिए हम इसे क्या करते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं. बिल्कुल अपने मैथ के थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसे हमने एक्सपेंड कर दिया. तो साइन ए जो है, अगर हम इसका एलसीएम लें तो साइन ए आएगा और एज इट इज सही चीज आ जाएगी. उसी प्रकार से अब हमने डिनोमिनेटर को भी एक्सपेंड कर देना है. सो cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए एंड माइनस 1 बाई साइन ए. राइट. एक्सपेंड कर दिया गया. अब एक्सपेंड करने के बाद हमने क्या करना है, अपर वाले पोर्शन को कन्वर्ट कर देना है पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ. राइट. सो अगेन देखिए, अपर cos a बाई साइन है. cos a बाई साइन किसका फॉर्मूला है, दैट इज cot a का. साइन बाई साइन यहां दोनों कैंसिल होते हैं आपस में, दैट इज 1 प्लस 1 बाई साइन ए किसका फॉर्मूला है, cos a का, क्योंकि cos a का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन ए होता है. राइट. अब आइए नीचे देखें. राइट. सो अब नीचे पोर्शन को देखते हैं. cos a बाई साइन ए मीन्स cot a प्लस साइन ए साइन कैंसल, दैट इज 1 माइनस 1 बाई साइन ए मीन्स माइनस cos a k. वेरी सिंपल. अब इसे हमने क्या कर दिया, अब यहां पर देखें cot a माइनस 1 है और हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है. तो हम यहां पर 1 की वैल्यू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिख देते हैं. चूंकि यहां पर माइनस में साइन पहले है इसलिए हमें ब्रैकेट में से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये साइन चेंज हो जाएगा. सो cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में लिख दिया. ये 1 की वैल्यू है. ठीक है. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने RHS को प्राप्त करना है. हमारा टारगेट क्या है, जो LHS है उसकी वैल्यू RHS के इक्वल आनी चाहिए. तो हम कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई फार्मूलाज, कोई ना कोई ट्रिक्स या तरीका लगाएंगे जिससे कि हम अपने RHS के पास पहुंच जाए. नाउ यहां पर हमने क्या किया, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a को बिठाया 1 के बदले में. राइट. डिवाइड सेम एज इट इज लिख दिया हमने उसी प्रकार से. अब यहां पर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं सम को. cosec a हमारा RHS में है तो cosec a को पहले लिखते हैं प्लस cot a. राइट. इसके बाद हम लिखते हैं माइनस cosec स्क्वायर a और cot स्क्वायर a को. राइट. ये हमने सिर्फ रीअरेंज किया इस सम में, इस लाइन में, और कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें ये अपने RHS की ओर दिखता नजर आए. राइट. अब यहां पर हम देख रहे हैं ये जो cosec स्क्वायर a है और माइनस cot स्क्वायर a है, ये किसी न किसी फॉर्मूले में तब्दील हो सकते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो हम यहाँ पर cosec a प्लस cot a एंड cosec a माइनस cot a में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट. नीचे सेम एज इट इज उसी प्रकार से हमने दोबारा लिख दिया. अब आप यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा, वॉच केयरफुली, कि ये जो cosec a प्लस cot a है इसे हम कॉमन ले सकते हैं अगले स्टेटमेंट्स में. वहां भी cosec a प्लस cot a है. राइट. ये दोनों पोर्शन, दोनों चीजें सेम है, और कॉमन का मतलब है कि अगर दोनों चीजें सेम होती है तो हम एक को बाहर निकाल सकते हैं और उसे बाकी को ब्रैकेट में रखेंगे. तो ये cosec a प्लस cot a को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया. राइट. कॉमन लेने के बाद क्या होता है, तो ब्रैकेट का साइन इस्तेमाल करते हैं और हेयर इट इज cosec a प्लस cot a ले लिया है, तो यहां पर बच गया 1 और नेक्स्ट बच गया माइनस cosec a माइनस cot a.
राइट, इसे हमने बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, राइट, नीचे एज इट इज सेम हमने इसी प्रकार से लिख दिया। अब आप देखें कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें सम जो RHS है वहाँ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ें रहेंगी, बाकी चीज़ें यहाँ से हट जानी चाहिए। तो हम इसे ब्रैकेट को पहले ब्रेक कर लें, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट, और नीचे क्या है 1 को हम पहले लिख लें, 1 प्लस कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए, हमने रीअरेंज कर दिया इसे, नीचे वाले को कोई साइन में तब्दीली नहीं होगी, केवल रीअरेंज किया गया है, रीराइट किया गया है, राइट। अब क्या है यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और नीचे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों कट सकते हैं, आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ये दोनों कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमारा RHS है। सो सम को वॉच करना है केयरफुली और तब समझना है, क्योंकि ये सम बिना प्रैक्टिस के नहीं बनते, क्योंकि हमें इसमें 2-3 स्टेप्स यूज़ करने पड़ते हैं। हमने पहले साइन 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, फिर उसे एक्सपेंड किया, फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया, फिर हमने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद हमने कुछ कैंसल्स किए और बाद में हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट RHS प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये स्टेप्स को हमने वर्क करना है और तब जाके ये सम बनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी।